सब ने हाल ही में ये तस्वीरें न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर तो देखी होगी। इन तस्वीरों में अमेरिकी सेना के विमान से इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40 घंटे की यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था। ये लोग बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है। भारत में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि कैसे इन्हें क्रिमिनल्स की तरह चेन्स और हैंडकफ्स में बांधकर भारत वापस भेजा जा रहा है। इस घटना के वीडियोस और पिक्चर्स सामने आने के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। ट्रम्प जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ? सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा है। It is grossly unfortunate, condemnable that basic dignity was not shown to the Indians who were deported. They were handcuffed, brought in military aeroplane. The Indian government should have impressed upon the Trump administration to show basic courtesy, and we should have arranged their transportation from US to India. तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया। हम शेम कहते हैं वहां की व्यवस्था पर, जो हमारे देश के नागरिकों को इतना कमतर उन्होंने आका। और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? विपक्षी दलों का कहना है कि ये व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है और डिपोर्टेशन प्रोसेस को और अधिक डिग्निफाइड तरीके से करने की जरूरत थी। वहीं सरकार का तर्क है कि अमेरिका की स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ये केवल इंडियंस के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में रह रहे सभी इलीगल इमिग्रेंट्स पर लागू होता है। Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. डिपोर्टेशन का मुद्दा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी इसे लेकर काफी बहस होती रही है। जब यह मामला हमारे देश का होता है तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में नहीं रहने दिया जाए। समय समय पर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और कई सारे मिनिस्टर्स यह बयान देते रहे हैं कि देश में मौजूद अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने का प्रश्न है। उस संबंध में राज्य सरकारों से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद कितनी संख्या में रोहिंग्या आपकी स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें। और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे और विदेश मंत्रालय से बर्मा की सरकार के साथ वह बातचीत करके उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करें। घुसपैठिया और फॉरेनर्स हमारे जो देश में आते हैं, ये एक एग्रेशन का स्वरूप ले लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोल रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नहीं लगता है कि इसमें कोई डिबेट, आरोप प्रत्यारोप होने का जरूरत है। जब अमेरिका भी अपने कानूनों के अनुसार इस प्रक्रिया का पालन कर रहा है तो हमें इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमेरिका जाने में कोई समस्या नहीं।
बशर्ते आप सही प्रक्रिया अपनाएं और सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ यात्रा करें। यदि आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको वहां का वर्किंग वीजा यानी H-1B वीजा प्राप्त करना होगा। लेकिन यदि आप बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के किसी भी देश में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो परिणाम गंभीर तो हो नहीं। हर देश अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाते हैं ताकि वो अपने देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। डिपोर्टेशन का कारण ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त पॉलिसी थी। अपने हाल के चुनाव में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर भेजें। I will seal the border, stop the invasion, and we will begin the largest deportation operation in American history. अमेरिका ने अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है, जिसके तहत उन्हें तेजी से गिरफ्तार कर वापस भेजा जा रहा है। I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you. इनमें से अधिकतर लोग बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गए थे और वहां स्थायी रूप से बसने के लिए उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे। 20 लाख रुपए क्लियर करवाया गया वहाँ पे। यानी कि ये कहीं कि कुल आपने 40 लाख रुपए अब तक 40 लाख रुपए दे दिए उनको। ये पैसा कहाँ से आपने किस तरीके से ये हमने कुछ रिश्तेदारों से किया, कुछ आड़ती वगैरह से अपने से किया, कुछ इधर से पकड़ा। इंडिया से तो ये पैसा दिया कहाँ गया? ये दिया भी इंडिया में गया था। उनका बंदा आया था कोई जो यहाँ पे इंडिया में उनका काम करता हो, हम उसे नहीं जानते। जी कहाँ पर वैसे? हरियाणा में दिया गया था वो बंदे को जी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अमेरिकी ऑफिशियल्स ने उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में हिरासत में ले लिया और फिर फाइनली डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट होने वालों में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और कई भी ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को अमेरिका ने हाल ही में डिपोर्ट किया। अब तेजी आई है उन वाकयात के बाद जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आज तक 2400 के करीब सिर्फ इन 47 डेज में हुए हैं। अब ये तादाद स्टार्ट हुआ है। हाँ 5000 पिछले साल का अंदाजा लगाएं तो अब और आधी अब 1.5 महीने में ही हो गए 47 दिन में। अच्छा ये जो सारे मुल्क जिम्बाब्वे से लेके यूएस, खलीजी ममालिक, ये डेटा सारे आपस में एक्सचेंज करते होंगे बिकॉज एकदम से हर कोने से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका का यह कदम किसी विशेष देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं था बल्कि उसकी अवैध प्रवासियों को लेकर लागू सामान्य पॉलिसी का हिस्सा। अमेरिका में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के प्रवेश करना कानूनी क्राइम भी है और इसी कारण इन भारतीयों को भी रिपोर्ट किया। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर जो अमेरिका का भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव करने को लेकर कोहराम मचा है आखिर उसमें से कितनी सच्चाई है? कई लोग अमेरिका के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और काफी हल्ला मचा है। तो क्या वास्तव में अमेरिका इंडियंस को बुरा ट्रीट करता है? हालांकि अगर हम अमेरिका और भारतीय प्रवासियों के संबंध को देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। भारतीयों ने न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बल्कि वहां की पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में भी काफी ऊंचा मकाम हासिल किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये कई इंडियन इमिग्रेंट अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। चाहे सुंदर पिचाई हो या सत्या नडेला हो, अजय बांगा हो या साधु नारायण हो, हजारों इंडियंस ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका न केवल भारतीयों के टैलेंट को पहचानता है बल्कि उन्हें उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर भी देता है। मगर अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना कानूनी अपराध है और इस कारण डिपोर्टेशन किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका भारतीयों का अपमान कर रहा है या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। That with hard work and devotion, Indians can accomplish anything at all, anything they want. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. यूएसए गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक 29 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं। अमेरिका हर साल 70% से भी ज्यादा H-1 वीजा भारतीयों को देता है। यह वीजा आमतौर पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को मिलता है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की औसत आय $166,200 है,
जो अन्य देशों से आए प्रोफेशनल्स और अमेरिका के मूल निवासियों की तुलना में भी काफी अधिक है। Income is one of the ways to measure who's more successful than others, okay? This is according to the US Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018, Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 more per year than white Americans. तो हम कह सकते हैं कि इंडियन अमेरिकन न केवल बहुत संपन्न है बल्कि वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा संख्या में है। उनकी मेहनत और कौशल उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की सफलता उनकी कौशल, शिक्षा और समर्पण का परिणाम है, जो उन्हें उच्च वेतन अर्जित करने में मदद करता है। भारतीय प्रवासी न केवल विदेशों में सफल है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं। 2023 में भारतीय प्रवासियों ने भारत में $119.5 बिलियन का रेमिटेंस भेजा, जो किसी भी देश से सबसे अधिक है। यह राशि हमारे कुल जीडीपी का 3.4% है। कानूनी तरीके से जाने वाले भारतीयों को अमेरिका न केवल स्वीकार करता है बल्कि वो वहाँ काफी सफल भी हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे को केवल भावनात्मक नजरिए से देखने की बजाय उसे कानूनी प्रक्रिया के रूप में समझना जरूरी है।